बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, फलाही कामों में भी इनका एक नाम है माशाअल्लाह, और इसके अलावा सियासत में भी इनका एक रोल है। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी मैडम अदीब आरा साहिबा। और पहले कैरियर इनका कहाँ पे था, मतलब कैसे इन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की, कहाँ किस इंस्टीट्यूट में काम करती रही हैं। उसके बाद हम इनसे ये पूछेंगे कि फिर ये सियासत में आने का ख्याल कैसे आया इनको, और आगे फ्यूचर में इनकी प्लानिंग क्या है। तो मैडम थोड़ा सा बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गौरी साहब आपकी नवाजिश का कि आपने हमें ये तवज्जो दी कि हम बातचीत करें आपस में। मैं 2010 में मैंने रिटायरमेंट ली थी, और क्योंकि मेरा पीरियड पूरा नहीं होता, सिर्फ मेच्योर हुई थी। जिस दिन मेच्योर हुई सर्विस उसी दिन मैंने रिटायरमेंट ले ली थी उनसे। तो मैं क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पे काम कर ही नहीं सकती थी, मैं पैदा ही नहीं हुई थी नौकरी के लिए। अच्छा। मेरा माइंड बहुत आज़ाद खुला था, तो मैं चाहती थी मैं बहुत सारे लोगों के काम करूं, ना कि एक इदारे में रह के। तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट ली। और दूसरा ये कि भी मेरा इरादा थोड़ा सा सियासत में आने का था। वो इसलिए कि भी मुलाजिम जब होता है तो उसके तो पैरों में हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं कि वो मुलाजमत में होते हुए सियासत नहीं कर सकता। तो मैंने फौरी तौर पे वहाँ से रिटायरमेंट लेकर मैं सियासत में आ गई। और इंशाल्लाह मेरी पहली और आखिरी जमात भी तहरीक इंसाफ होगी। इससे पहले मैंने कभी किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया। तो मेरे वालिदैन कौन सी जमात से थे वो एक मुख्तलिफ चैप्टर है। तो मैं क्या हूँ, मेरे बच्चे क्या हैं, अब तहरीक इंसाफ है हमारी पहचान। तहरीक इंसाफ, हम भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो बस थोड़ा सा बिजनेस माइंड है, थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेती हूँ। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए काम करती हूँ, गरीबों के लिए काम करती हूँ। अपने बहन भाइयों में जो भी मुझे कोई भी सपोर्ट करता है मैं उससे आगे चल पाती हूँ। जी यही बस है मेरा मिशन। सही है, सही है। अच्छा मैडम, ये माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपने बताया कि तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और आप फॉरएवर मतलब तहरीक इंसाफ में रहेंगे। तो मैडम, तहरीक इंसाफ की कौन सी चीज़ से आप इंस्पायर हुई, मतलब कि आपने इंतखाब किया कि तहरीक इंसाफ में ही रहना है, यानी कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट की जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? हमारा जो माहौल है ना इस वक्त, आप सब लोग जानते हैं जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ इंसाफ के लिए पैदा हुई हूँ कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ दो। और ऐसा है कि भी 2 साल पहले मेरे अपने घर की चोरी हुई। 9-10 लाख रुपए का सामान लेके गए। मैंने 1.5 साल तक मैं अदालतें जाती रही, तो मुझे आखिर में ये जवाब मिला कि आपका केस पुराना हो गया। अच्छा। अगर हमारी अदालत स्ट्रांग होती तो मेरा केस पहले दिन ही हल होने वाला था, क्योंकि मैंने जिस शख्स ने हमारी चोरी की उसका नाम दिया, उसके घर से कुछ बरामदात चीजें भी हुई। अच्छा। फिर भी मेरा चोर ना पकड़ा गया। तो मैं कैसे कहती हूँ कि भाई मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना बनूं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मकसद ही है हर एक इंसाफ दिलवाना, ठीक है ना। वो किसी भी महकमे का हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, और किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, चाहे गरीब है अमीर है, हमने एक ही लाइन में उसे खड़ा करना है। हमने उसमें ये नहीं तफरीक करनी कि अमीर को और हिस्सा दें, गरीब को और हिस्सा दें। अमीर आ जाए सलूट लगाए, गरीब आ जाए तो उसे नीचे बिठाए। मैं अपनी काम वाली को भी अपनी कुर्सी में बिठा दी, कहती आओ यहाँ बैठो आप। मैं सुबह चाय बनाती हूँ, उसकी चाय साथ बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर का हिस्सा है। मैं इसलिए चाहती हूँ हमारे इदारे यानी कि गवर्नमेंट जो भी काम करें वो हमें अपना हिस्सा समझे, इस मुल्क को अपना घर समझे, फिर फैसले होंगे। एक माँ बेहतर फैसले अपनी औलाद के लिए कर सकती है, ना कि कोई और सुतेली माँ नहीं, सगी माँ। तो मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ, मेरा यही मिशन है कि भी हमारा रोल ऑफ लॉ हमारे सही। फिर जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो आपकी चोरी नहीं पता है क्या, मैं इस नेचर का बंदा था कि मैं सिफारिश नहीं करानी थी। अच्छा। हाँ जी, हमारे महकमे में बिगाड़ इतने हैं कि हमारी सिफारिशें किससे कराती। देखिए हम माशाल्लाह मैडम जरताज गुल एक बात कहने पे कहती हैं ठीक है मैं आपका काम करूंगी। मैं किसी और के पास जाती वो भी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मैं किसी से सिफारिश कराऊं। मैं अगर शनाख्ती कार्ड ऑफिस में भी जाती हूँ, मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, चाहे 10 मेरे अंदर जानने वाले हैं, तो क्या तब्दीली आएगी मैंने सिफारिश कराई तो, जब मैं उसको खुद फॉलो नहीं करूंगी।
तो मैं चाहती हूँ जो मैं काम कराती हूँ मैं वो काम कराऊं जो कि सबके हिस्से का हो। सब मेरे पीछे एक देहात वाली भी खड़ी है, मेरे पीछे एक अच्छे लेवल की खातून भी खड़ी है, मैं उन्हीं की लाइन में क्यों ना काम कराऊं। तो मैं तो सिर्फ इसीलिए हूँ कि भी ताकि सारे काम बेहतर तरीके से हो। अच्छा मैडम, बच्चे माशाल्लाह कितने हैं? क्या माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। तो मैं वो खातून हूँ जो कि चाहती थी कि भी किसी का बच्चा बाहर पढ़ने ना जाए, किसी का बच्चा नौकरी के लिए बाहर ना जाए। लेकिन आज मेरे अपने 3 बच्चे बाहर हैं। अच्छा जी, मेरी बेटी भी बाहर है, मेरे 2 बेटे बहरीन में हैं, काम करते हैं वहाँ पर। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हालात ऐसे हो गए कि रोजगार नहीं है। आखिर घर चलाने के लिए 4 पैसे चाहिए, रोजगार चाहिए। तो कोई भी माँ ये नहीं कहती कि नहीं बेटा यहीं रहें, रेडी लगा लें, लेकिन बाहर नहीं जाना। पढ़े लिखे बच्चे हैं, काम करने वाले बच्चे माशाल्लाह, आज वो कमाते हैं, हम खाते हैं। यही पाकिस्तान एक दिन करे इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत आएगी, हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और हम एक दिन पाकिस्तान को उस लेवल का ले जाएंगे कि और लोग यहाँ कमाने आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है और दुआ भी। मैडम सरताज गुल माशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी वापस आ जाए। जी इंशाल्लाह जल्दी आएंगी, क्योंकि देखिए ना हक केसेस हैं, ना इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उस केस की बुनियाद होती है जो हक पे हो, ये हक का कोई केस ही नहीं है। ये तो ऐसी दो यानी कि जैसे ऊपर लगे हैं ऐसे ही एकदम उड़ जाएंगे ये केस। सिर्फ और सिर्फ हमारी अदालत को बेहतर होना है। जिस दिन एक अच्छा जज आ गया ये केस सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहें, मतलब कोई न्यू जनरेशन के लिए, जिस तरह के हालात हैं, टेंशन का माहौल है? नहीं, आजकल वाकई में मैं कभी रोड पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ हर शख्स टेंशन में। एक बाइक पे जाने वाला बच्चा वो टेंशन में और जल्दी में, एक गाड़ी वाला वो टेंशन में, और सबके चेहरों पे ना एक अजीब सा खौफतारी है। हर एक को मतलब इस महंगाई ने ना बहुत परेशान किया हुआ है। मैं अपने घर को देखूं, अपनी मासी के घर को देखूं या अपने हमसाए के घर को देखूं, हम सब परेशान हैं इस दौर में। तो बहरहाल तहम्मुल करें, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन हालात बदलेंगे। पूरी उम्मीद है हालात बदलेंगे और मुर्शिद आएगा इंशाल्लाह। पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात होंगे और हम फटाफट ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, देर भी नहीं लगेगी। हम शायद ही 4, 5, 6 साल में हम इंशाल्लाह नजर आएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान का कोई लीडर है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान के बच्चे कैसे ज़हीन हैं। आप देखें हमारी पूरी क्रीम पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है। अब पाकिस्तान में तो हम बूढ़े रह गए या छोटे बच्चे रह गए। जो क्रीम है इन 3-4 साल में कई लाख बच्चा बाहर गया है। मेरी अपनी बहू MBA किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है 2 टाइम। वो भी बाहर जाने का सोच रही है PhD के लिए बाहर, कि अम्मी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक 50,000 की उसको नौकरी मिलती है, 50,000 में उसका बच्चा नहीं पढ़ता एक, तो वो जाहिर है वो बच्चे चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे जो बाहर जाके PhD करते हैं वो सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पता नहीं किस किस महकमे के होंगे जो मुझे मालूम भी नहीं, वो सब पाकिस्तान में एक दिन वापस आएंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है। जितनी तेजी से गए हैं उतनी तेजी से हालात बदलने पे सब आएंगे। माशाल्लाह मैडम, बड़ी पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुर्शिद आएगा और सारे हालात जो ठीक हो जाएंगे। मैडम, आपके मुर्शिद के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.